नियम होता है कि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। दूसरा नियम है कि इफ, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इन शब्दों के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। हमको ट्रांसलेशन बनाने की आदत होती है, इसलिए हम दोनों सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बना देते हैं। यदि मैं पढ़ूंगी तो पास करूंगी, जैसे हम बनाए हुए ट्रांसलेशन के आधार पर कि इफ आई विल रीड आई विल पास, जो गलत है होना चाहिए कि इफ आई रीड आई विल पास। यहाँ जो पहला दूसरा कार्य है पास करना, वह पढ़ेगा तब पास करेगा, तो ये पहला कार्य पर निर्भर है। और दूसरा नियम है कि इफ लगा हुआ है। इफ नियम होता है कि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। दूसरा नियम है कि इफ, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइड